हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सब लोग। तो स्वागत है आपका हमारे खूबसूरत से चैनल फिजिक्स सर पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं 10th क्लास एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो टर्म 2 के जो है आपके एग्जाम में आने वाला है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स। तो जो कॉपी और पेन लेके जो है तैयार हो जाओ, हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले हमने आपने एक चैप्टर पढ़ा है पॉलिनॉमियल, ठीक है, पॉलिनॉमियल पढ़ा है। उस पॉलिनॉमियल में आपने पढ़ा है कि पॉलिनॉमियल क्या होते हैं, उसकी जीरोस क्या होती हैं, ठीक है। तो अगर आपने पॉलिनॉमियल चैप्टर पढ़ा है तो आपको ये चैप्टर समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ से बनता है, पहले पॉलिनॉमियल को। अगर हम पॉलिनॉमियल को जीरो के बराबर रख देते हैं तो वो क्या बन जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सिंपल सी बात है। इस चैप्टर में हमें बहुत सी चीजें पढ़ने की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होती है, रूट्स फाइंड आउट करने का फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, स्क्वायर मेथड क्या होता है, ठीक है। तो ये सब जो है मेथड हमें पढ़ने हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है, ये सब हमें पढ़ने हैं। और क्यों हमें पढ़ते हैं, ये सब चीज की जो है इसमें हम चर्चा करेंगे, ठीक है। डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, क्या होती हैं, इसके सॉल्यूशन क्या होते हैं, ये सब चीज की बात करें। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, तो अब पढ़ते हैं व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा क्या होती है कि पॉलिनॉमियल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। तो इफ अ पॉलिनॉमियल एफ, अगर एक हमारे पास एफ एक पॉलिनॉमियल है एंड इज इक्वेट टू जीरो, और उसको हम इक्वेट कर दे किसके साथ, जीरो के साथ, देन वी गेट एन इक्वेशन नोन एज पॉलिनॉमियल इक्वेशन। कि अगर हमारे पास एक पॉलिनॉमियल है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉलिनॉमियल है 3x + 5, एक पॉलिनॉमियल है, और इसको हम इक्वेट कर दे किसके साथ, जीरो के साथ। अगर हम इसको इक्वेट कर दें तो ये क्या बन जाती है, पॉलिनॉमियल इक्वेशन, ठीक है। अब पॉलिनॉमियल जो है कई तरह के होते हैं, जैसे लीनियर पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्यूबिक पॉलिनॉमियल, ठीक है। तो अगर हम लीनियर पॉलिनॉमियल को अगर जीरो के साथ इक्वेट करते हैं तो क्या बन जाती है, लीनियर इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जीरो के साथ इक्वेट कर देते हैं तो क्या बन जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से क्यूबिक पॉलिनॉमियल को अगर इक्वेट कर देते हैं हम किसके साथ, जीरो के साथ, तो क्या बन जाती है हमारे पास, क्यूबिक इक्वेशन। तो इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल जैसे लीनियर पॉलिनॉमियल एफ हमारे पास कोई होगा और उसको हम इक्वेट कर दे जीरो के साथ तो क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन। सिमिलरली अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को, अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है एफ और उसको इक्वेट कर दे हम जीरो के साथ, इक्वेट करना मतलब उसको इक्वल में बराबर रखना, तो वो हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल 3x + 5 एक हमारे पास पॉलिनॉमियल है और f(x = 0) हमने इसमें पुट किया, तो 3x + 5 = 0 क्या बन जाएगी, एक लीनियर इक्वेशन। समझ में आया, ठीक। इसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल था 3x² + 5x + 6। क्वाड्रेटिक और लीनियर ये तो आप सबने पढ़ा होगा किस चैप्टर में, पॉलिनॉमियल की लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक, ठीक है। अच्छा, 3x² + 5x + 6 = 0 हमने पुट कर दिया, तो ये क्या बन गई, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से कोई क्यूबिक पॉलिनॉमियल होगा, अगर उसको इक्वेट कर देंगे हम जीरो के साथ तो क्या बन जाएगा, हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो है पढ़ना है। लीनियर इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल आपने पढ़ा होगा, 2 वेरिएबल जो है चैप्टर है तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। समझ में आ गया कि व्हाट इज द पॉलिनॉमियल इक्वेशन एंड व्हाट इज द क्वाड्रेटिक और लीनियर इक्वेशन। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज द व्हाई वी नीड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों पढ़ते हैं हम इनको। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट। स्टूडेंट्स, हमें क्यों जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जरूरत पड़ी। तो फॉर एग्जांपल लेट सपोज हमारे पास एक शीट्स है पेपर की, रेक्टेंगुलर शीट है, कैसी है, रेक्टेंगुलर शीट, रेक्टेंगुलर शीट, ठीक है। और इसका जो टोटल एरिया है वो है 300 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और हमें गिवन है कि हमारे पास जो इसकी रेक्टेंगल की लेंथ है वो ब्रेड्थ की ट्वाइस की एक ज्यादा है, ठीक है। क्या कि जो लेंथ है हमारी वो ब्रेड्थ के ट्वाइस के 1 ज्यादा है, तो हम क्या लिखेंगे, लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगी, हमने x मान लिया उसको, ठीक। देन लेंथ क्या हो जाएगी उसकी हो जाएगी ब्रेड्थ के ट्वाइस के एक ज्यादा,
ठीक, अब हमें पता है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो बस इसको यहाँ पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा x मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 बराबर 300। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2x स्क्वायर प्लस x बराबर 300। तो ये क्या बन गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो अब आप क्वेश्चन पूछोगे कि कैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो क्यों हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, हम इसे पॉलिनोमियल इक्वेशन है ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों कहेंगे, कुछ इस तरह की ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, तो वो भी समझते हैं। तो पहले समझो कि हमें जरूरत क्यों पड़ी। देखो अब इस इक्वेशन को सोल्व कैसे करोगे, लीनियर इक्वेशन होती जिसमें डिग्री 2 होती मतलब 1 होती, उसको तुम सोल्व कर सकते हैं, आपने पढ़ा है। लेकिन इस तरह की इक्वेशंस को इसमें लेंथ और ब्रेड्थ निकालने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी क्या, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से सोल्व करते हैं। ठीक है, तो सोल्व करने से पहले ये समझना पड़ेगा होती क्या है। ठीक है, तो ये तो समझो पहले होती क्या है। ठीक है, तो इसी तरह से समझते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। ठीक, चलो चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि अगर px एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर px एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसको हम इक्वेट करते जीरो के साथ, तो क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल सी बात है। अच्छा, तो अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बना ली, तब उसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, एक जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा किसी भी चीज का, तो वो होगा स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं इसको, जनरल फॉर्म भी कह देते हैं। ठीक है, तो उसका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है वो कुछ इस तरह का होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू आर। जो ए बी सी है वो किससे बिलोंग करते हैं, आर मतलब रियल नंबर से, कोई रियल नंबर हो सकते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं, होल नंबर, कुछ भी हो सकता है। बट एक कंडीशन जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन वो ये है कि जो a है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0, वो 0 नहीं हो सकता। b और c 0 हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, लेकिन a 0 कभी नहीं हो सकता। लेकिन अब तुम पूछोगे वाई, क्यों नहीं हो सकता है ए, क्योंकि वो भी तो कोफिशिएंट है। वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इफ a इज इक्वल टू 0, अगर a बराबर 0 हो गया तो क्या होगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0। तो ये कैसी इक्वेशन बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी लीनियर इक्वेशन। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारा a है वो 0 नहीं होना चाहिए। b और c 0 हो सकते हैं लेकिन a 0 नहीं हो सकता। बात समझ में आई। क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। कहीं भी तुम्हें ऐसा कुछ दिख जाए तो समझ लो क्या है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ में आया। ठीक, तो अब बात करते हैं इसके रूट क्या होते हैं, रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं उसको समझते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक इज रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। लेट सपोज लेट पी एक्स इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मान लो हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानी पी एक्स। देखो हमने मान लिया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देन द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स, जो पी एक्स जो हमारा पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, उसकी जो जीरोज होंगी, जीरोज आपने पढ़े क्या होती है, तो उसकी जो जीरोज होंगी उन्हें क्या कहते हैं हम, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि उसके क्या सोल्यूशन होंगे। ठीक है, ये भी कह देते हैं कभी के। तो लेट सपोज एक हमारा x बराबर a है, एक हमारा रूट्स है, क्या है कि ये रूट है, रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन अगर हम x बराबर a पुट करते हैं तो वो किसके बराबर आएगा, 0 के। लेट सपोज हम इसमें x बराबर -3 पुट कर देते हैं। क्या पुट कर देते हैं, एक हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें हम x बराबर -3 पुट करके देखते हैं क्या आता है हमारे पास। तो हमने पुट किया तो -3 का स्क्वायर आया प्लस 5 -3 आया प्लस 6 आया। इसको सोल्व करेंगे 9, इसको सोल्व करेंगे 15 और प्लस 6, तो क्या आएगा इसको सोल्व करके 9 6 15 और 15 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको इक्वेट कर दिया, इस स्टेटमेंट को इसने ट्रू कर दिया। तो x बराबर -3 क्या है, x बराबर -3 एक रूट्स है किसका, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, अच्छा एक साइड में एक खोपचे में एक बात लिखी है, वो क्या है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव एट मोस्ट 2 रूट्स बिकॉज डिग्री इज 2, कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 ही रूट्स हो सकते हैं। मतलब इस x की 2 ही वैल्यू हो सकती हैं। 2 वैल्यू क्यों हो सकती हैं,
क्योंकि इसमें x की दो वैल्यू ही एग्जिस्ट करेंगी। इस तरह से लीनियर इक्वेशन में 1 करती थी, क्यूबिक में 3 करेंगी। क्यों? क्योंकि लीनियर इक्वेशन में डिग्री क्या होती है 1, तो उसके वहां पर रूट्स क्या होंगे 1। इसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट इसमें डिग्री क्या होती है 2, तो इसलिए यहाँ पर इसके कितने रूट्स होंगे 2 होंगे। इसका एक और रूट होगा जो होगा x = -2। ठीक, तो इसी तरह से अगर क्यूबिक इक्वेशन होगी तो उसमें कितने रूट्स होंगे 3, क्योंकि वहां पर डिग्री क्या होती है 3 होती है। समझ में आया क्या होता है रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? जो पॉलिनोमियल की जीरोज होती हैं उन्हीं क्या कहते हैं हम? रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया? पक्का? तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो अब बात करते हैं कि क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करना है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से और हमें पकड़ में आ जाए। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। मैं अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं, बिल्कुल हर तरह के क्वेश्चन जो है मैंने लाने की कोशिश किया है। एक तो स्टूडेंट्स हमारे पास मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस लाया हूं, ये कुछ इक्वेशंस लिखी है पॉलिनोमियल इक्वेशन। हमें सिर्फ ये बताना है कि इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो करते हैं ना सोल्व, देखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को देखते हो आप, तो ये कुछ इस तरह की दिखती है, ax² + bx + c = 0। आपको सबको इससे कंपैरिजन करना है। देखो इसमें सब चीज है, ये है। ठीक है, तो ये जो है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² है, 6x है, -4 है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन आप सेकंड क्वेश्चन को देखते हो, ये क्या है? इसकी जैसी दिख रही है? नहीं। लेकिन हम इसको थोड़ा सोल्व करने की कोशिश करते हैं कि सोल्व करके कुछ इसके बनाने की कोशिश करते हैं। हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लिखेंगे और उसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, नीचे x हो जाएगा, इधर x² + 3 हो जाएगा, इधर क्या है x²। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा, ये x² + 3 = x³। अब इसको इधर ले जाएंगे तो x² - x³ + 3 = 0। लेकिन इसमें क्यूब आ गया। देखो ये वाली टर्म जो है क्या है, क्यूब वाली टर्म है। लेकिन हमारे में हाईएस्ट डिग्री कितनी, जो हमारी डिग्री होती है वही कितनी होती है 2 होती है। लेकिन ये जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये कौन सी इक्वेशन बन जाएगी? इट इज अ क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में तुम्हें एक टर्म दिख रही है √x, जिसमें x की जो पावर है वो एक इंटीजर नहीं है। x की पावर क्या होनी चाहिए? हमेशा एक इंटीजर होनी चाहिए, तभी हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। क्योंकि यहाँ पर x की पावर 2, यहाँ x की पावर 1 होती है, यहाँ x की पावर 0 होती है। ठीक है, तो हमारी जो ये भी क्या नहीं होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। बात करते फोर्थ की, 2x² - 7x = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन अब तुम कहोगे कि इसमें c तो है ही नहीं सर। तो मैंने पहले ही कहा था बच्चों कि हमारा a 0 नहीं हो सकता, लेकिन c और b 0 हो सकता है। तो इसमें क्या हो गया, इसमें c 0 हो गया, तो ये भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात करते हैं लास्ट में क्या है, ये ऊपर वाला सेम क्वेश्चन आ गया। इसको कुछ इस तरह से क्वेश्चन है, ये √2x, मतलब अब के पास √, के पास 2 के पास √ है। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, लेकिन तुम कहोगे लेकिन अभी तो सर आपने बताया था कि √, नहीं होना चाहिए। मैंने कहा था जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर जो है क्या होनी चाहिए, इंटीजर्स होनी चाहिए। जो कोफिशिएंट हैं उनकी पावर कुछ भी हो सकती है, √, 3/2 कुछ भी हो सकती है। तो ये भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन जो तुम्हारी फर्स्ट एक्सरसाइज में आएंगे एनसीईआरटी की, तो इस तरह से जो है उन्हें सोल्व करना है। ठीक है, 2-3 बात का ही सिर्फ इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखना है, बाकी कुछ दिक्कत नहीं आएगी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है kx² + 2x - 3 = 0 वेयर x = 2। ये क्या दे रखा है, एक रूट दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सिमिलरली इसमें तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ पर भी k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ भी k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है कि अगर हम x = 2 कर देंगे तो ये जो है 0 के बराबर आ जाता है। तो करते हैं इसको सॉल्यूशन। देखो हमने x बराबर पुट x बराबर 2, जहां पर x है वहां पर 2 रख दो, ठाठा कर हमने पुट किया तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 - 3 = 0। इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 4k 2 2 = 4 -3 = 0, 4 - 3 1 = 0। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4k = -1। ये वाला इधर आ गया -1, k = क्या आ जाएगा, -1/4। तो पहले जो क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारी k की वैल्यू क्या आ गई, -1/4। ठीक है, सिमिलर जो है इस क्वेश्चन को भी ट्राई करना है, अपने आप भी ट्राई करते रहोगे, ये मत सोचो करो मैं इसे ट्राई करूंगा। ठीक है, तो खुद भी ट्राई करते रहे। तो इस तरह से हम यहाँ पे पुट करेंगे क्या, x बराबर
माइनस ए, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा क्या कि माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2a माइनस ए माइनस के, ठीक है, बराबर 0। यहाँ आएगा तो माइनस ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस के बराबर 0, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस के बराबर 0, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर गया तो क्या बचा माइनस a स्क्वायर माइनस के बराबर 0। इस के को इधर ले आओ तो ये बचेगा क्या माइनस a स्क्वायर बराबर के, तो k की वैल्यू क्या आ गई माइनस a स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह के भी जो है क्वेश्चन तुम्हें मिल सकते हैं। तो इस तरह से जो है सोल्व करना है, उनका कोई ना कोई जो है हमें रूट गिवन होगा उसे पुट कर दो, तो हमारे पास जो अंदर एक वैल्यू है, हमारे पास अननोन वैल्यू जो है जिस तरह से यहाँ पे की है, तो ये हमें फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो है वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम जो तो आपने सुना ही होगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मतलब थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाता है बच्चा, ठीक है। तो उसमें क्योंकि पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ती है, तो देखते हैं कैसी होती है वर्ड प्रॉब्लम और उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। हेलो, तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 240, फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें दे रखा है कि दो कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई 240 है, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है इस इंफॉर्मेशन से। तो कॉन्जुगेटिव क्या होता है लगातार, लगातार, ठीक है। अगर तुम जो लिखा है अगर वो समझ जाते हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आराम से बन जाएगी। कॉन्जुगेटिव लगातार मतलब जैसे एक के बाद क्या आता है दो, दो के बाद क्या आता है 3, इस तरह से लगातार, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमने दो नंबर है, लेट फर्स्ट नंबर इज x, हमने पहले नंबर को क्या मान लिया x, तो सेकंड क्या हो जाएगा, जैसे 1 के बाद 2 कैसे आता है 1 + 1 = 2, तो इसी तरह से सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर इज x + 1 हो जाएगा। अब हमें क्या गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है। प्रोडक्ट क्या है इन दोनों का, जो इन दोनों का प्रोडक्ट है वो है 240, सिंपल। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो बस, x बराबर x + 1 बराबर 240, मल्टीप्लाई क्या जाएगी इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x स्क्वायर प्लस x बराबर 240। क्या करना है, इसको बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देना है, इसको इधर ले आओ तो 240 बराबर 0, तो ये क्या बन जाएगी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, सिंपल। तो इस तरह के हमें जो है वर्ड प्रॉब्लम दे रखी थी, इसमें वर्डिंग में कुछ दे रखा था पहली टाइप, उसको हमें सुलझा के हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में वो ये रहेगा कि ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं। सर आपने ये तो बता दिया बनाते कैसे हैं, हमारे सर में एक प्रॉब्लम तो डाल दी, लेकिन अब ये तो बताओ इसे सोल्व कैसे करते हैं। लेकिन वो भी सही बात है आपकी भी कि यार ये तो बताओ कि सोल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ जो है हमें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, सॉरी नेक्स्ट लेक्चर में जो है हमें पढ़ना है, जिसके दो मेथड है, एक फैक्टराइजेशन मेथड और एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो उन दोनों मेथडों से ऐसी इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, एक और जो है फॉर्मूला होता है जिसे श्रीधाचार्य फॉर्मूला कहते हैं, तो उसे भी पढ़ेंगे और ऐसी इक्वेशन को सोल्व करके उसके आंसरों की फाइंड आउट करेंगे। तो सॉल्यूशन का मतलब इनके रूट फाइंड आउट करना, किसी भी इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब होता है उसके रूट्स को फाइंड आउट करना, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक रहा, ठीक है। अगर आपको समझ में आया हो तो आप अपने जो है प्रैक्टिस करनी है, अपने जितने भी आपके बुक के क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वर्ड प्रॉब्लम है ये, ठीक है, सिंपल सी बात होती है, लेकिन तो आपको थोड़ा सा समझना होता है, अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है क्या होता है वो, ठीक। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हम जो है नेक्स्ट लेक्चर जल्दी लाएंगे, ठीक है। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।